वर्तमान में आज कहा जाए 2012 में चेक से भुगतान की बात मैंने पहले भी उठाई थी, एक बार फिर से दोबारा से बताइए कि पूरा मामला क्या था। देखिए, रियल एस्टेट का जो मामला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 12% ब्याज और 3% पेनल्टी के साथ में 15% से इन्वेस्टर का पैसा दिया जाए, उस समय सारा प्रबंधन ने सभी ब्रांचों पे करीबन 2,000 5,000 चेकबुक भिजवा दी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद ओपी श्रीवास्तव ने मना किया और उसको कन्वर्जन कर दिया। तो ये उन्होंने सलाह दी, उनके सलाहकारों ने सलाह दी। रिकॉर्ड क्या है? ओपी श्रीवास्तव ने मना किया, इसका रिकॉर्ड क्या है? देखिए, रिकॉर्ड तो इसलिए मानते हैं कि सारा प्रबंधन ने ये कहा था कि हम चेकबुक दे रहे हैं। ये हमारे सारा प्रबंधन के सेक्टर ब्रांच के लोग और रियल के लोगों ने कहा। अब जैसे बात अभी आती है, मैं बता रहा हूं कि सीआरसी का मामला खुलासा कैसे हुआ, सीआरसी का मामला में शिकायत कैसे हुई। तो हमारे सारा प्रबंधन के लोग जो थे, सेक्टर मैनेजर लोग थे, हम बात करते थे कि साहब हमें पैसा चाहिए, दिलवा दीजिएगा। तो इन्होंने 2016 से, हम विजय अग्रवाल को नहीं जानते, विजय अग्रवाल साहब कौन है, आईएएस अफसर कहां है, किस डिपार्टमेंट बैठते, ये सेक्टर के मैनेजर लोगों ने और आरएन के लोगों ने, खास लोग थे, उनसे शिकायत कराना शुरू किया। तो उनका पैसा आना शुरू हुआ। तो धीरे 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 एक एक दूसरे से कानाफूसी कर करके लोग सीआरसी में शिकायत करना शुरू कर दिया। 2017, 2018, 2019 में आया तो कंपनी का बट्टा ढा जो किया, तो इनके जोनल चीफ आरएम और इनके खास 4 दुकान लोग थे, उन्होंने किया। ये इतना शायद शिकायत नहीं होता, और शिकायत इस स्तर पर बढ़ गया, लोगों को पैसा नहीं मिला और एफआईआर होना शुरू हुआ। पहली हमारी एफआईआर हुआ था 6 नवंबर 2019 को, पहली एफआईआर मैंने किया था, और 24 घंटे के अंदर 34 लाख का उसका भुगतान हुआ था, 34 लाख का। और 2 साल तक हम लोग परेशान होते रहे, पैसा नहीं मिला। लोगों को समझ में आया, कानूनी कार्रवाई की। ये सिखाया किसको, सिखाया किसने? सारा के प्रबंधन के लोगों ने हमको सिखाया और हमने कानूनी कार्रवाई की। हम सहारा के जो जितने एजेंट लोग हैं, मुझे लगता है कि 90% लोग ऐसे हैं, वो उन्होंने सहारा के प्रबंधन ने कहा, उन्होंने उसकी बात को माना। 10% शिक्षित माना जाए, होशियार माना जाए, या उनके प्रबंधन के साथ लोग बैठते थे, उनकी बात को माना जाए। धीरे धीरे अपना काम उन्होंने करना शुरू किया और बात वो फैल गई। आज पूरे देश में ये फैल गई। आज कई लोग सहारा के आपके मंच पर आके कहते हैं कि संगठन ने सहारा को बर्बाद किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रमाण के साथ कह सकता हूं, हमारा एक डबरा में कार्यकर्ता ने मतलब आत्महत्या ट्रेन से कट के की थी, और उसने पेपर में छपा था 30% कमीशन मांगा था, 30% कमीशन मांगा था। और हमने भी एफआईआर किया, हमसे भी पैसा मांगा गया। लेकिन जितनी हमने शिकायत करी, हमारे प्रबंध हमने शिकायत किया, हमारे इन्वेस्टर का पैसा मिल गया, लेकिन स्वयं हमारा पैसा नहीं मिला। और हमारा पैसा जो कमांड कार्यालय ने दिया हमारे नाम से, वो सहारा के जोनल चीफ आरएम ने मिलकर के दूसरे बंदे को पेमेंट कर दिया 30% कमीशन लेकर के। ये सरेआम कमीशन खोरी चली है और इसका पेपर में छपा है। अब आप प्रमाण मांगेंगे कि ओपी श्रीवास्तव ने कैसे कहा, तो ये प्रमाण ये देना संभव नहीं है। संभव अगर होता तो ये आज सहारा की स्थिति नहीं बनती। आज जो लोग कह रहे हैं, तो पैसा सहारा ने जो लिया था, आज जो कह रहे सहारा की जवाबदेही है, तो मैं ऐसे ही लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं कई बार आपसे कहूंगा कि आज सेवी में अकाउंट में 17,000 ओनली पैसा जमा हुआ है, 17,000 करोड़। बाकी सारा पैसा, सारा प्रॉपर्टी कंपनी के अंडर में है। जब हमारी ग्वालियर की प्रॉपर्टी 1,500 करोड़ की बिक सकती है, वो पैसा कहां गया? सेवी अकाउंट में तो गया नहीं। आखिरकार गया तो सारा प्रबंधन के लोगों के पास होगा, उस पैसे का कुछ न कुछ हुआ होगा। आज लखनऊ का होटल बिचा, हॉस्पिटल बिचा, लोन में गया, बचा हुआ पैसा कहां गया? क्या बताया कि सारा सेवी जॉइंट अकाउंट में पैसा गया? हमें यही ताज्जुब होता है कि सारे लोग मंच पर बैठते हैं, सारे लोग इस बात को, आपकी वीडियो को सुनते हैं और आप भी क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब लोग देते हैं, लेकिन बात घुमा फिरा के एक ही कहते हैं कि सेवी जॉइंट अकाउंट में चला जाएगा, एम्बार्गो ज्यादा है, सेवी जॉइंट अकाउंट में चला जाएगा। ये लोग ये नहीं बता पाए कि हिंदुस्तान में कितना पैसा आपने उठाया और एम्बार्गो लगने के बाद कितना पैसा आपका गया, प्रॉपर्टी बिची, पैसा आपने मार्केट से आखिरकार क्या सेवी जॉइंट अकाउंट में गया? 25,000 करोड़ रुपए 2012 में दे देते तो आज ये समस्या नहीं होती, सॉर्ट आउट हो जाता। जानबूझकर सॉर्ट आउट किया नहीं है।
और आज जो बात हो रही है, मैंने आपसे कहा था कि गुजरात की प्रॉपर्टी 517 एकड़ जमीन बिची है, वो मैं खुलासा रखूंगा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे बिची है, उसका पैसा कहां गया? और प्रॉपर्टी बिकती है 30% चेक से पेमेंट आता है, 60% व्हाइट मनी आती है। किसी भी प्रॉपर्टी की हिंदुस्तान में किसी से पूछ लीजिएगा, आप भी अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है, उसका आप चेक देते, बाकी पैसा कैश लेते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान को मालूम है और जो हिंदुस्तान को चला रहा है उसको भी मालूम है। लेकिन सहारा से भी जॉइंट अकाउंट में पैसा नहीं गया 2012 के लेकर के आज दिन तक। और हमारे सारे अंधभक्त लोग कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा, सारे सेवी अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रास्ता खोले, सारा का रास्ता भी खोला है तो भुगतान का भी रास्ता खोला है कि आप पैसा हमसे वापस लोगे तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि कौन से हेड से पैसा आपने जमा किया है, कहां से पैसा आप लेके आए हैं। हमारे अंधभक्त भूल जाते हैं, उनको एक ही दिखता है कि चिंता मत करो, दशहरा आ रहा है, चिंता मत करो, दिवाली आ रही है, चिंता मत करो, दिसंबर आ रहा है, चिंता मत करो, मार्च आ रहा है, चिंता मत करो, 2025 आ रहा है, चिंता मत करो, हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, चिंता मत करो, जल्दी फैसला हो जाएगा। क्या आज 2012 से लेकर के अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हुई? आप क्यों सुनवाई होगी? आखिरकार हुआ क्या? जो 12 में था वो 2024 में है, 10 करोड़ जमा करना है। आप कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या मिलेगा? इन्वेस्टर को तो मिलेगा नहीं। और आप इधर कह रहे हैं कि हमारे पास 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी किस काम की? जो हमारा परिवार के लोग घुट घुट के मर रहे हैं, किडनियां फेल हो गई, हॉस्पिटल में जूझ रहे बीमारी से, बेटियों की शादी नहीं हो रही, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसा परिवार चलाने से, ऐसी प्रॉपर्टी रखने से क्या मतलब है? आप 17,000 करोड़ को भूल जाइएगा। 17% होता है, जिसका पैसा 17% कम करके पैसा दे दीजिएगा कि सेबी जब देगा तब हम आपको लौटा देंगे। लेकिन इस बात पे न सहारा के प्रबंधन के लोग, न सहारा के मंच पर आकर के बैठ के बात करते हैं, सहारा के विषय में कहने को तैयार नहीं, क्योंकि इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये पैसा निकाल चुके हैं अपना, ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और खास तौर से इनके जो जितने भी खास प्रबंधन के लोग रहे हैं, उनको पैसा मिला है, उन्होंने भुगतान अपना 50% ले लिया है। आज हमारे गणेश जी भाई से बैठे, हम लोग बैठे, हम लोग जितने लोग हैं, एक मिनट रुके, मैं ये जानना चाहता हूं, ऊपर के जितने लोग हैं उन्होंने अपना अपना पैसा निकाल लिया है, आप ये कह रहे हैं? ऊपर के कहां से कितने लोग हैं, कहां किस स्तर के लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया है? जितने भी जोर कोर कमेटी मेंबर हैं, जॉन कोर कमेटी मेंबर हैं, बड़े मेंबर हैं, जिनके भी आरएम है, जिन्होंने क्यू शॉप को पार्ट को खरीदा है और दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करा के निकाल लिया है। अगर 2016 से उठा करके 2023 तक का उठाया जाए तो सारे जोनल चीफ के परिवार के, सारे आरएम के परिवार के, सारे कोर कमेटी परिवार के पैसा पेमेंट हुआ है। आम नागरिक का बहुत कम हुआ है तो री इन्वेस्टमेंट हुआ है तो री इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये प्रमाण है। अगर भारत सरकार चाहे, निकालना चाहे तो खंगाल सकती है, 24 घंटे तब होगा, तब वो खलबली मच जाएगी। निकालेगी ही सर, भारत सरकार तो SFIO काम कर रही है अपना, मालूम है आपको, कर रही है। देखिए, होम्योपैथिक की दवा होती है उस तरीके से कर रही है, जिस प्रकार होम्योपैथिक की दवा होती है उस प्रकार कार्रवाई कर रही है। होम्योपैथिक की दवा की तरह कार्रवाई हो रही है। भारत सरकार भी पोर्टल को लेकर के बयान में कहा था कि 45 दिन 9 महीने में संपूर्ण भुगतान। आज सारी बात चली गई, 45 दिन हट गया, लेकिन जिन 120 लोगों को पेमेंट दिया गया वहां कोई डिफिशियंसी नहीं आई और मात्र